डैनियल पास की सेकंड बॉडी सबने सोचा था ये एक गिफ्ट थी, लेकिन अगर मैं कहूँ ये एक्चुअली उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। आज हम देखने वाले हैं लोकिज्म की एक अलग दुनिया, जहाँ डैनियल पार्क के पास कभी सेकंड बॉडी ही नहीं होती। और यकीन मानो रिजल्ट तुम्हें चौंका देंगे। चार कुछ बहुत बड़े बदलाव होंगे और आखिरी वाला वो सबसे दिल तोड़ने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला बदलाव, शायद ड्यूक और डैनियल मिलके एक के पॉप बैंड शुरू करते हैं। असली कहानी में डैनियल अपनी सेकंड बॉडी के चक्कर में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसने अपने संगीत के शौक को भुला देता है। लेकिन अगर सेकंड बॉडी ना होती तो डैनियल अपनी असली बॉडी में खुश होता और ड्यूक के साथ एक सिंगिंग बैंड शुरू करता। दोनों मिलकर एक काफी बड़ा बैंड शुरू कर सकते थे और डैनियल की जिंदगी एक काफी टैलेंटेड सिंगर की तरह होती, ना कि एक वॉरियर की तरह। उसकी पूरी जर्नी एक अलग दिशा में ले जाती वो चीज़। दूसरा बदलाव, धीमा लेकिन मजबूत ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन धीमी होती लेकिन वो दिमाग से और भी ज़्यादा मजबूत होता। उसके पास शायद थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता फाइटिंग का, लेकिन देखो असली में डैनियल को सेकंड बॉडी मिली तो उसको तुरंत हिम्मत और ताकत मिल गई थी। लेकिन अगर वो नहीं होती तो डैनियल को अपनी असली बॉडी में हासिल करना पड़ता। हर एक लड़ाई, हर एक परेशानी उसे अपनी असली बॉडी में खींचनी होती। ये हसल उसको दिमाग और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता। वो आसान रास्ते ले ही नहीं पाता, हर चीज़ मेहनत और हासिल से हासिल करनी पड़ती। उसका आधा एक्सपीरियंस भी उसके पूरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा ताकतवर होता। और भी ज़्यादा सुनो, वो ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा ग्राउंडेड फाइटर बनता, जो अपनी कमज़ोरियों को समझकर उनके साथ आगे बढ़ता। फोर मेजर क्रू में डैनियल कभी इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव, और ये डैनियल की पूरी ज़िंदगी का मकसद बदल देता। वो कभी फोर मेजर क्रू के मामले में सीधा नहीं आता। ये बहुत बड़ा बदलाव है। असली कहानी में डैनियल फोर मेजर क्रू में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उससे अब तेजी से अपनी सेकंड बॉडी का राज जानना होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो डैनियल सिर्फ अपनी एक स्कूल का आर्म स्टूडेंट होता। वर्कर, बिग डील, हॉस्टेल, गॉड डॉग, इन सब क्रू से उसका कोई सीधा रिलेशन नहीं होता। मतलब गन, गो, एलाइट, इन सब खतरनाक लोगों से उसका सामना शायद ही होता। उसकी ज़िंदगी शायद शांत होती, कम वॉयलेंस, कम खतरा, और शायद सिर्फ लोकल स्कूल की दिक्कतें हैंडल करता, ना कि ये बड़ी गैंग वॉर्स। चौथा बदलाव, जियो पार्क शायद बच जाता और वो सबसे बड़ा बदलाव होता। जियो पार्क बच जाता और वो कभी जेल ही नहीं जाता। इसको समझो ज़रा, ये सबसे इमोशनल और ज़रूरी बात है। असली कहानी में जियो इनसिक्योरिटी की वजह से खतरनाक बन गया था। डैनियल की सेकंड बॉडी ने उसको जलन और असुरक्षित फील करवाया। वो देखता था डैनियल को अचानक से परफेक्ट शरीर मिल गया और वो खुद संघर्ष कर रहा है। लेकिन अगर सेकंड बॉडी ही ना होती तो जिहो और डैनियल दोनों एक जैसी मुश्किलें फेस करते। वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते और सहारा बनते। जिहो कभी अंधेरी दुनिया में ना जाता और डैनियल और जिहो एक साथ बैठ के दोस्ती बढ़ाते। और जब फैक्ट की बात आती है तो जिहो को बचाने के लिए डैनियल लड़ता और तब उसे मिलती उसकी दोस्ती की ताकत, और वो सेकंड बॉडी की उसे कभी ज़रूरत ही ना होती। ये ताकत उसे एवोल्यूशन और दोस्ती की विल से मिलती, ना कि किसी सेकंड बॉडी की वजह से। चलो अब इससे कंक्लूजन पे आता है। तो यार अगर शॉर्ट में समझाऊं, बिना बॉडी के डैनियल के पास ज़्यादा बिचेस होती और दुश्मन कम होते, क्योंकि वो एक टैलेंटेड सच्चा इंसान होता और डबल ज़िंदगी जीने वाला नहीं। सारी ज़िंदगी सच्चे रिश्ते और असली मेहनत और हसल से उसे ताकत मिलती। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वन समवन सेड कि डैनियल की बॉडी एक गिफ्ट नहीं, एक श्राप है।